कहते हैं किसी भी इंसान के दिल तक जाने का रास्ता उस इंसान के पेट से जाता है, लेकिन अगर इस इंसान का पेट ही सही ना हो तो फिर क्या होगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सामने वाले का पेट सही हो और उसका डाइजेशन सिस्टम सही से काम कर रहा हो। अगर आपका कोई अपना डाइजेशन सिस्टम के सही से फंक्शन ना करने की वजह से प्रॉब्लम फेस कर रहा हो तो आप क्या करेंगे। जाहिर सी बात है आप उन्हें योग करने की सलाह देंगे, जिसमें उनकी प्रॉब्लम के क्योर होने के 100% चांसेस होते हैं। योग और आसनों के जरिए डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाने की इस कड़ी में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की। क्या आपने आईबीएस या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसे डिसऑर्डर के बारे में पहले सुना है? भले ही आपने इस सिंड्रोम का नाम ना सुना हो, लेकिन आप इसके सिम्टम से अच्छी तरह अवेयर होंगे। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक बहुत ही नॉर्मल डिसऑर्डर है जो हमारे पेट में लार्ज इंटेस्टाइन या जिसे हम बड़ी आंत भी कहते हैं उसे इफेक्ट करता है। इस सिंड्रोम से इफेक्टेड लोगों के पेट में जलन, दर्द, मरोड़, जकड़न, एसिडिटी के साथ साथ डायरिया और कॉन्स्टिपेशन या कब्ज जैसी शिकायत भी देखी गई है। ये प्रॉब्लम जब शुरू होती है तो बहुत ही छोटे छोटे सिम्टम्स हमारे शरीर में दिखाई देते हैं, जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, और इससे ये डिसऑर्डर आगे बढ़कर एक क्रॉनिक एलिमेंट का रूप ले लेती है। डॉक्टरों के मतानुसार ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज कम समय में नहीं हो सकता। ना ही इस बीमारी की कोई ऐसी दवा है जिसको खाने से आप तुरंत ठीक हो जाएं। ये बीमारी आपको लंबे समय तक परेशान कर सकती है और इससे बचने के लिए आपको अपना भरपूर ध्यान रखने की जरूरत होती है। आईबीएस की अगर बात की जाए तो ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। बहुत से लोगों में इस बीमारी के सिम्टम्स को खान पान में चेंज और अपने डेली रूटीन में चेंज के जरिए ही मैनेज किया जा सकता है। बहुत ही कम लोगों में ये एलिमेंट एक क्रॉनिक डिसऑर्डर का रूप लेती है, लेकिन कुछ मुश्किल सिचुएशंस में आईबीएस डेंजरस भी हो सकता है। कई बार इससे आगे जाकर आपको कोलोरेक्टल कैंसर का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई इंसान आईबीएस से पीड़ित है तो डॉक्टर उन्हें अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में चेंज के साथ साथ कुछ मेडिसिन भी देते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर उन्हें फिजिकली फिट रहने और एक्टिव रहने की सलाह भी देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको आईबीएस जैसा कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर नहीं है, और हम मानते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन क्या आप भी अक्सर होने वाले कॉन्स्टिपेशन या डायरिया जैसी परेशानियों से जूझ रहे हैं? अगर ऐसा आपके साथ है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। हो सकता है आप भी आईबीएस से पीड़ित हों। अब प्रॉब्लम्स की बात तो हो गई, सॉल्यूशन भी तो जरूरी है ना। तो चलिए आईबीएस जैसे नॉर्मल लेकिन वक्त के साथ सीरियस हो जाने वाले सिंड्रोम के सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, क्योंकि ये सॉल्यूशन हमारे भारत की प्राचीन संस्कृति में छिपा हुआ है। साल 2018 में आईबीएस को लेकर एक रिसर्च की गई थी, जिसके तहत 2008 लोग जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से परेशान थे उन सभी को एक खास तरह की डाइट दी गई। ऐसी डाइट जिसकी एडवाइस डॉक्टर इस सिंड्रोम से परेशान लोगों को देते हैं। पूरे 3 हफ्ते तक इन लोगों ने इसी डाइट चार्ट को फॉलो किया, लेकिन इनमें से बहुत ही कम लोगों को, जिनकी संख्या लगभग 10 से भी कम थी, उन्हें आईबीएस के सिम्टम से थोड़ी राहत मिली, पर बाकी लोग उसी तरह से परेशान थे। ज्यादातर लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के सिम्टम से कोई राहत नहीं मिली, बल्कि उनकी परेशानी पहले की तरह ही बनी हुई थी। इसके बाद इसी रिसर्च के अंतर्गत इन सभी आईबीएस से पीड़ित लोगों से 12 हफ्ते तक योगा प्रैक्टिस करवाई गई। 12 हफ्तों के बाद इंस्पेक्शन के दौरान पता चला कि 208 में से ज्यादातर लोग आईबीएस के सिम्टम से राहत पा चुके थे। उन्हें अब तकलीफ बिल्कुल ना के बराबर हो रही थी। रिसर्च ने ये प्रूव कर दिया था कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसे नॉर्मल लेकिन क्रॉनिक डिजीज का इलाज योगा और आसनों के जरिए संभव है। इससे पहले भी 2016 में इसी तरह का रिसर्च किया गया था, जिसमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और दूसरी पेट की तकलीफ से परेशान लोगों को 16 वीक्स तक योगा प्रैक्टिस करवाया गया था। इस योगा प्रैक्टिस के बाद इनमें से ज्यादातर लोगों ने अपनी तकलीफों से राहत पा ली थी। इसी रिसर्च में कुछ लोगों को योगा अभ्यास के जरिए पैदल चलने का अभ्यास करवाया गया, और 16 हफ्ते बाद योगा अभ्यास और पैदल चलने वाले लोगों को कंपेयर करने पर यह पाया गया कि योगा अभ्यास करने वालों को पैदल चलने वालों से ज्यादा फायदा हुआ। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पैदल चलने वालों को कोई फायदा ही नहीं हुआ था। उन्हें भी फायदा हुआ था, लेकिन योगा अभ्यास ने इस फायदे को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया, जिससे ये बात साबित हो गई कि योगा अभ्यास पेट से जुड़ी परेशानियों को और डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में सबसे ज्यादा मदद करता है। इन दोनों रिसर्च के बारे में जानकर आप ये समझ गए होंगे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर को योगा अभ्यास और आसनों के जरिए आसानी से ठीक किया जा सकता है।
लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और गहराई से समझने वाली बात यह है कि योगा अभ्यास कोई एलोपैथी मेडिसिन की तरह बिल्कुल नहीं है कि एक हफ्ते तक लिया और कई महीनों तक राहत मिल गई, या एक छोटी सी गोली हर रोज ली और आपको बीमारी से आराम मिल गया। एलोपैथिक मेडिसिन जहाँ एक और बीमारियों को ठीक करती है, वहीं इसका कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमारे शरीर पर जरूर डालती हैं। इसलिए आजकल लोग दवाइयों से दूर हटकर नेचुरल तरीके से खुद को ठीक करने पर ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। यही नहीं, हेल्थ एक्सपर्ट भी यही सलाह देते हैं। आपको ये समझना होगा कि योगा अभ्यास एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करने वाला प्रोसेस है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी समझते हैं। जब योगा अभ्यास आपकी लाइफस्टाइल, आपकी जिंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, उसके बाद न सिर्फ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बल्कि कई तरह की बीमारियों से आप निजात पा सकते हैं। खास तौर पर योग आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को 4 गुना ज्यादा मजबूत बना देता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के मजबूत होने से कई लोग सिर्फ ये समझते हैं कि आपका खाना अच्छी तरह से पच जाएगा और आपको पेट में किसी भी तरह की तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये बात सही होते हुए भी काफी हद तक गलत है। दरअसल डाइजेस्टिव सिस्टम और पाचन तंत्र हमारे मेटाबॉलिज्म से जुड़े हुए हैं। ये न सिर्फ हमारे द्वारा खाए गए भोजन को तोड़कर उसे पचाने में हमारी मदद करता है, बल्कि इसी डाइजेस्टिव सिस्टम और मेटाबॉलिज्म के जरिए ही भोजन में मौजूद सभी न्यूट्रिएंट्स जैसे मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन हमारे शरीर के द्वारा अब्सॉर्ब होते हैं, जिससे हमें जिंदगी जीने के लिए ताकत मिलती है। इसलिए योगा अभ्यास हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो हुई सेहतमंद बनने की जरूरी हिदायत, लेकिन अगर आप सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने के साथ साथ खूबसूरत भी दिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका बॉडी शेप बिल्कुल परफेक्ट हो, तो आपको योग को अपनी जिंदगी में शामिल करना नहीं भूलना चाहिए। चलिए इससे जुड़ा एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ। बताएं वो कौन है जिनका शरीर बहुत भद्दा नजर आता है? इस सवाल का एक सीधा सा जवाब है, ऐसे लोग जिनकी बेली निकली हुई होती है या फिर जिनके पेट का साइज बहुत बड़ा होता है। बिगड़ी हुई बेली के साथ उनका बॉडी शेप भी पूरी तरह से बिगड़ जाता है और वो दिखने में अच्छे नहीं लगते। इसलिए अगर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाए रखने के साथ साथ अपनी बेली को कम करना चाहते हैं, आप अपने बेली को परफेक्ट शेप देना चाहते हैं, तो आपको योगासनों का निरंतर अभ्यास करना चाहिए।